अहमद आफंदी, एक अच्छा सा कहवा बना दो मेरे लिए, और ध्यान रहे ठंडा ना हो। पिछली बार बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था तुमने। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मेरा कहवा मशहूर है, दूर दूर से आवाम पीने आती है ये कहवा। अगर तुम्हें ये कहवा पसंद नहीं तो कहीं और से जाके क्यों नहीं पी लेते? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था बस। खुश आमदीद। शुक्रिया। जरा हमें भी पिलाओ ये मशहूर कहवा। जी अभी हाजिर हो जाता है। बेटा, इन लोगों के लिए कहवा तैयार करो। काम कैसा चल रहा है आपका? मत पूछिए, हालात बहुत खराब हो गए। बस अल्लाह के सहारे ही चल रहा है सब। हर दुकानदार परेशान है। क्यों खराब हो गया फंदी? इस बाजार के सबसे मशहूर कहवा वाले हो तुम। शिकायत तुम्हें नहीं, दूसरों को करनी चाहिए। कुछ अरसे पहले तक माशाल्लाह सब ठीक था, लेकिन अब अचानक नौसीके सर पे सवार हो गए। जितना कमाते हैं तकरीबन वो सब तो उन्हीं को देना पड़ जाता है। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, आयशा सुल्तान माँ बनने वाली हैं। इस खुशी में ये मिठाई बनाई है, ये लीजिए। लालाजार, ये तुम क्या कर रही हो? मीठा मना है मलिका को, क्या तुम जानती नहीं? क्या अब मैं अपने पोते की खुशी की मिठाई भी नहीं खा सकती? इतने दिनों बाद तो कोई खुशी नसीब हुई है हाजी। मैं तो आपके लिए कह रहा था मलिका, वरना मेरी क्या मजाल। मलिका, फारिया सुल्तान के लिए एक खत आया है, उनकी वालिदा का है। मैंने सोचा आप जानना चाहेंगी, इसलिए मैंने उसका तर्जुमा करवा लिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, पढ़कर सुनाओ। फारिया, मुझे मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। तुमने अपने आखिरी खत में लिखा था कि तुम सुल्तान मुराद से शादी करोगी और सल्तनत उस्मानिया पे राज करोगी, और साथ ही साथ तुम्हारा होने वाला बच्चा तख्ते उस्मानी का वारिस होगा। और इस बच्चे के बाद तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी और तुम सुल्तान मुराद के साथ पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करोगी। मैं हर रोज तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। 2 दिन हुए नी महल में और ख्वाब देखो। ना जाने खुद को क्या समझती है। मेरे बेटे के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। मलिका, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको और आपकी औलाद को सेहत दे। आमीन। जब आका को पता चला उनकी एक और औलाद आने वाली है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे रब का शुक्र है कि उसने दोबारा मुझे इस खुशी से नवाजा। फारिया, क्या तुम मेरी इस खुशी की मिठाई नहीं खाओगी? तो क्या हालात वाकई इतने खराब हैं? जी हाँ, लोग तो अब दुकानों पे बैठने से भी डर रहे हैं। अगर उन्हें पैसे ना दिए जाए तो वो दुकानें भी तोड़ देते। बहुत से लोगों ने तो अपने कारोबार भी बंद कर दिए। तो फिर तुम सब एक होकर उन लोगों के खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं? क्या करेंगे साहब, कोई दुकानदार उनके खिलाफ आवाज उठाए तो क्या बता उसकी जान ही ले ले। आगे एक दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया तो उसकी दुकान ही तोड़ डाली। तो सुल्तान मुराद से जाकर क्यों नहीं शिकायत करते आप लोग? क्या वो अपने नौसीकियों को रोक नहीं सकते? सुल्तान मुराद को रियाया की क्या पर, उसने तो खुले मैदान में लोगों की जान ले ली और ना ही किसी पे तरस खाया और ना ही वापस आके उनके घर वालों का हाल जरा सोच समझ कर बात किया करो। अगर वो लोग बेगुनाह होते तो क्या हमारे आका उनकी जान लेते?
आप सही कह रहे हैं। सुल्तान मुराद एक जंगावर बहादुर बादशाह है। उन्होंने अपने सिपाहियों को ठीक किया और फिर इलियास पाशा को भी। लेकिन ये चीजें तो ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। वो कब तक और किस किस से लड़ेंगे? अगर इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ कोसम सुल्तान है। अल्लाह उनका साया हम पर सलामत रखे। आमीन आमीन। कौसम सुल्तान तो हमारी आंखों का नूर है। उन्होंने जो हमारे लिए किया उसका हक शायद हम कभी अदा ना कर पाए। अल्लाह उन्हें खुश रखे। अगर कैफा अच्छा लगा हो तो फिर आइएगा। कमान कश, तुम छावनी जाओ, आगाओं से बात करो और जो भी बागी नौसी की है उनको ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। जो हुक्म मेरे आका। अल्लाह वालदा सुल्तान को हमेशा खुश रखे। इस उम्र में उन्होंने मुझे मेरे ही काम का मालिक बना दिया। असल में तो तुम्हें मुझे दुआ देनी चाहिए बेनाम। अगर मैं ना होता तो कभी इजाजत न मिलती। तुम्हें तो मैं वैसे ही दुआ देता रहता हूँ हाजी। तुमने तो हमेशा से मेरा साथ दिया है और महल में तुमने ही काम दिलवाया। साल कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। उस वक्त मैं एक छोटा सा लड़का था और अब देखो मैं कितना बड़ा बावर्ची बन चुका हूँ। मगर माशाल्लाह तुम वैसे के वैसे ही हो। आखिर इसका राज क्या है? तुम मुझे बाहर से देखते हो बेनाम, मत देखो। अंदर से मैं भी बूढ़ा हो गया। अच्छा, कितनी दूर लेकर आ गए हो? कब आएगी वो? अरे आ गए। वो देखो, बस वहां तक जाना है। चलो आ जाओ। जल्दी आओ। ठीक है, काफी अच्छी जगह है। कहाँ है तुम्हारा वो साथी? हाँ वो रही कालिका खातून। आती हूँ मैं अभी। अच्छा, तो ये खातून तुम्हारी साथी है? तुमने तो कहा था कि पुराना जानने वाला है। हाँ तो बेनाम, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? या मेरे अल्लाह, इसका बाप मेरा दोस्त था हाजी आगा। इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ। इसका बाप नहीं चाहता था कि अपनी बेटी को गुंडों और बदमाशों के बीच में छोड़ दे, इसीलिए तो मैं जल्दी कर रहा था। बेनाम आगा। कलिका खातून, ये हाजी आगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चलो, तुम्हें बहुत मुबारक हो बेनाम। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। इंशाल्लाह। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? कहवा तो पीते जाओ। मुझे वैसे ही देर हो गई है, मलिका को इंतजार करवाना ठीक नहीं। अच्छा चलता हूँ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, मलिका को मेरा सलाम कहना। बेनाम आगा, क्या रकम लाए हैं आप? अरे मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, कल इंतजाम करूंगा। ये नहीं हो सकता, रकम आज ही चाहिए, वरना वो लोग इस जगह को तबाह कर देंगे अगर उन्हें रकम आज ना दी। कौन लोग तबाह करेंगे? वालिदा, मैं आज आपके साथ नहीं आ सकती। मेरा जी नहीं चाह रहा बिल्कुल। आवाम की परेशानियां हमारा दिल नहीं देखती अतिका। इस मुश्किल वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अकेला ना छोड़ें। इजाजत है। वालिदा सुल्तान। फारिया, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? कमान का शागा। हलील पाशा, आप यहाँ क्या अक्सर आया करते हैं? अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था, कुछ बातें की उनसे। अब वापस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैंने आका से बात की है फरहत आगा, जो तदबीर लेनी है वो लेंगे, लेकिन तुम्हें ये मामला मुझे और अच्छी तरह समझाना होगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं कमान का शागा। हमारे आका को हमारी परवाह नहीं है शायद, लेकिन कौसम सुल्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी मदद की। अल्लाह कौसम सुल्तान को हमेशा सलामत रखे। शायद आका के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। सोच समझ के बात करो। कौसम सुल्तान जो भी कदम उठाती हैं वो हमारे आका के इल्म में होता है। अब बताओ, कौन है वो सिपाही जो दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, उनसे खर्चा ले रहे हैं जाके? उनके नाम अभी तक हमें नहीं मालूम। वो लोग हम सबको बदनाम कर रहे हैं। जैसे ही उनका मालूम हुआ तो हम खुद उनको सजा देंगे। फरहत आगा, उन्हें सजा तुम नहीं दोगे, हमारे आका देंगे। पैगाम का इंतजार करना। इजाजत है। गुलबहार सुल्तान, खुशामदीद। मैं खबर सुनते ही फौरन मुबारकबाद देने चली आई। अल्लाह सेहत के साथ इस मामले को पूरा करे। आमीन। इस खुशखबरी ने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। अल्लाह का खास करम है तुम पे। अब देखते हैं फारिया कैसे जगह बनाएगी। उसे जब देखो हरम में इधर उधर घूम रही होती है। उसकी अहमियत तब होगी जब वो इस खानदान को औलाद देगी। और ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरी औलाद मेरी जिंदगी में खुशियां लाएगी। फिर उसे भी समझ आ जाएगा कि उसके निकाह की कोई अहमियत नहीं। इंशाल्लाह। आयशा, आज मैं कुछ मांगने आई हूं तुमसे। कहिए क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा वो। कौसम सुल्तान की मोहर की जरूरत है मुझे। वालिदा की मोहर? वो मैं आपको कैसे ला के दे सकती हूँ? ये नहीं कर सकती मैं, नामुमकिन है। मुमकिन है। और तुम तो मेरे कर्जदार हो, क्या भूल गई? तुम ये तो नहीं चाहोगी कि तुम्हारे राज सबके सामने आए। अगर किसी को पता चल गया इसका तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिक्र मत करो, किसी के साए को भी खबर नहीं होगी इसकी। बस मुनासिब वक्त देखकर तुम मोहर इस पर लगा देना, इतना ही काफी है। लेकिन आप करेंगी क्या उसका? आपको क्यों चाहिए वो? डरो मत, कुछ गलत नहीं करूंगी। बस कुछ चीजें मुझे अपने नाम करवानी है जो मुझसे छीन ली गई थी, और वो भी इस वजह से कि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया था। तुम जानती हो कि ये मैं खुद हल नहीं कर सकती, लेकिन कौसम सुल्तान की मोहर काफी होगी इसके लिए। अब जबकि आप सुल्तान बन चुकी हैं तो आपको आवाम की परेशानियों का इल्म होना चाहिए। खुशामदीद मलिका। शुक्रिया अस्तर। अस्तर, तुमसे कहा था ना मैंने, लेकिन तुम दोबारा महल आ गई सिलहतार के पास। मैं बस उनकी अयादत के लिए महल आई थी। जो भी करने आई थी हो गया अस्तर। आइंदा मैं तुम्हें उनके पास नहीं देखूं। आई समझ? आयशा सुल्तान, वालिदा सुल्तान अपने हुजरे में नहीं है। मैं जानती हूँ,
उनका इंतजार करूंगी मैं अंदर। मेरी शहजादी, आप उधर जाइए, वहां जाके खेलिए। लालाजार खातून, कनीज़ें अपनी बख्शिश का पूछ रही हैं कि वो कब तकसीम होंगी। हद होती है, जरा सी देर क्या हो जाए कयामत सर पे खड़ी कर देते हो। मैं अपनी खजाने वाली किताब वालिदा सुल्तान के हुजरे में भूल आई हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं लेकर आती हूँ। मलिका, अल्लाह राजी हो आपसे। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया मलिका। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हैरत है, चाहे वो औरतें हों या बच्चे, आपको सभी पसंद करते हैं। हर एक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। शुक्रिया। ये इतना आसान नहीं है फारिया, सिर्फ मलिका बन जाना काफी नहीं होता। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया आपका। अगर आप भी आवाम के दिल में रहना चाहती हैं, शुक्रिया आपका, तो उनके दुख को अपना दुख समझना होगा। मलिका बनने के लिए आपका और आवाम का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नाखून और गोश्त का होता है। इस सल्तनत में रहने वाले हर एक की खुशी और दुख जानना लाजिम है। आप जो ख्वाब देख रही हैं उन पर काबू रखें अपना, कहीं ये ख्वाब आपकी बर्बादी का सबब न बन जाए। फारिया, मुझे मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। तुमने अपने आखिरी खत में लिखा था कि तुम सुल्तान मुराद से शादी करोगी और सल्तनत उस्मानिया पे राज करोगी, और साथ ही साथ तुम्हारा होने वाला बच्चा तख्त उस्मानी का वारिस होगा। और इस बच्चे के बाद तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी और तुम सुल्तान मुराद के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करोगी। मैं हर रोज तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तो तुम लोग यहां हो? कासिम, बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा मुझे। क्या हम भाई ये मामला आपस में बैठ के हल नहीं कर सकते? तुम्हें समझ में नहीं आता ब्यासत? अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। इब्राहिम, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या कर लोगे तुम? इब्राहिम, बस बहुत हो गया।
जब हमारे शहजादे भाई खुद यहां तक चलकर आए हैं हमारे पास, तो बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना साथ थोड़ी तरबियत हो जाए तलवारबाजी की। बिल्कुल, काफी अरसे से तुम्हें हराया नहीं मैंने। तो तुम अपना गुस्सा इस तरह निकालोगे? हाँ? तो आओ, आओ। क्या हो रहा है यहाँ? वसा तो मुझे। कुछ नहीं हो रहा मेरे आका, तलवारबाजी कर रहे थे। ऐसे करते हैं तलवारबाजी? हालत देखो अपनी। तुम लोग भाई कम और दुश्मन ज्यादा लग रहे हो। आखिर इस कदर गुस्से का सबब क्या है? शायद हम तलवारबाजी में ज्यादा मशगूल हो गए थे और कोई वजह नहीं है मेरे आगे। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वजह जो कुछ भी है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता मैं। तुम अपने हुजरे में जाओ। बयाज़त, तुम मेरे साथ आओ। मलिका, आपका यहाँ क्या काम? शहजादी काफी जिद कर रही थी कि उन्हें अपनी दादी से मिलना है। उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं वो। आगाओं ने नहीं बताया आपको? वालिदा सुल्तान अपनी शहजादियों के साथ वक्फ तक गई हैं। असर से पहले वापस नहीं आएंगी। क्या वाकई? तो फिर बाद में आ जाएंगे।
शहजादी उस तरफ गई हैं खेलने। शहजादी, अभी आपकी दादी नहीं है यहाँ, तो चलते हैं, शाम को मिलने आएंगे उनसे। अस्तर खातून, क्या कोई बात हुई है? नहीं, बस रुमाल देख रही थी मैं वो शहजादी। निहायत ही खूबसूरत है, आपकी तरह बिल्कुल। आज हुलिया बदल कर मैं बाजार गया था ताजरों की खैर खबर लेने। काफी शिकायतें हैं उन लोगों की। हमारे नौसिखी उनसे रिश्वत वसूल कर रहे हैं और इसके साथ उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। जाहिर है उन्हें उनकी सजा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो लोग इस तख्त पे नजर लगाए बैठे हैं उन्हें सजा दी जाएगी। मेरे आका, किसने की ये गुस्ताखी? बागियों की तादाद ज्यादा है बेअसत, तुम तो जानते ही हो सब। पहले भी कई बार वो बागी मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो चुके हैं और तुम्हें तख्त पे बिठाना चाहते थे। उन गाफिलों ने क्या कहा उसकी परवाह नहीं मुझे। मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहा हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे आका, आपकी बातों से मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी वफादारी पे शक है। मुझे तुम पे मुकम्मल यकीन है बेअसत, लेकिन हर फसाद में वो तुम्हारा ही नाम क्यों लेते हैं? कभी इस बात पर गौर किया है? बोलो बयासत। उनका मकसद वाज़ेह है, हम भाइयों को वो आपस में लड़ाना चाहते हैं। दुरुस्त कहा तुमने। अगर ये सब तुम जानते ही हो तो कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं बयासत? माफी चाहता हूं मेरे आका, मुझसे कोई भूल हो गई है। आज सुबह ही शेखुल इस्लाम आयज़ाद आफंदी से तुम्हें बात करते देखा गया है। उनके साथ तुम्हारा क्या काम था बयासत? क्या बात हुई उनसे? इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी आका। मुफ्ती साहब मेरी खैर खबर पूछ रहे थे और कुछ नहीं।
तुम्हारा उनके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर आइंदा तुमसे ऐसी कोई भी गलती हुई तो याद रखना उसकी कोई भी माफी नहीं होगी। मेरे आका, आपके हुक्म की तामील करते हुए छावनी में तहकीकात की है मैंने। तो क्या तुम मालूम कर सके कमानकश कि कौन है वो गद्दार? अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी मेरे आका। मैंने बाजार में भी सबसे पूछा, लेकिन उन लोगों को वहां भी कोई नहीं जानता। ये बात कोई मामूली नहीं है, इसलिए अपनी आंखें खुली रखना। कोई और बात भी है क्या? वो मेरे आका, कोसम सुल्तान ने नौसिखियों की परेशानियों पे खास तवज्जो दी है। छावनी में कुछ खजाना बांटा गया है। तो मेरी वालिदा अपनी आदत के मुताबिक मुझे बताए बगैर अपना काम शुरू कर चुकी है। मेरे आका, ये तो नजर आ रहा है कि कोसम सुल्तान इन हालात की वजह से वाकई परेशान है, इसलिए उन्होंने कोशिश की होगी तदबीर लेने की। तदबीर? नौसिखियों में दौलत बांटने का क्या मतलब है? हो सकता है वो माजी में मजबूर हुई हो, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। हर किसी को अपनी उजरत पे राजी होना होगा। जिसने उससे ज्यादा पे नजर रखी उसने मेरे तख्त पे नजर रखी। जो आपने कहा था कर दिया मैंने। अब हिसाब बराबर हुआ। इसके बाद मुझसे कुछ नहीं मांगिएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या पता किस मोड़ पर हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगी। कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रही हैं, हरगिज़ मुझे इसमें शामिल मत कीजिएगा। शहजादे, आपसे कहा था मैंने, जो कुछ कर रही है रोक दीजिए उसे। आपकी उस हरकत से शक किया जा रहा है मुझ पे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शहजादे? इस वक्त मैं आका के पास से आ रहा हूं। जानती हैं, उन्होंने आयजादे अफंदी के बारे में पूछा है मुझसे। पूछ रहे थे कि उनसे क्या बात हुई है मेरी। देख रही हैं वालिदा, आपने ऐसी जंग में धकेल दिया जिसकी खबर ही नहीं मुझे। आप इस जंग के बीच में ही जी रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे? अभी आपने सिर्फ मुफ्ती साहब से बात है की तो कितनी बड़ी कहानी बन गई। फौरन आपके भाई तक खबर पहुंच गई। और आप तो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं ना? देखा आपके भाई ने उस प्यार का बदला कैसे चुकाया। ये बुरी बात नहीं है, चाहे वो लोग जाने या ना जाने, पर मैं जानता हूं वालिदा कि आप उनको धोखा दे रही हैं। आप नहीं जानते। आपको नहीं मालूम कि आपकी जिंदगी कितने खतरों में घिरी हुई है।
आपके भाई आका को जैसे जैसे ताकत मिल रही है वो आपकी मौत के उतने ही करीब आते जा रहे हैं। बयाज़त, मेरे शहजादे, मेरा खुदा गवाह है बेटा, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप जिंदा रहें। हमारे आका क्यों आए हैं? मुझे नहीं मालूम मलिका, थोड़ी देर पहले ही आए हैं। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। मेरे साथ आओ। मेरे शेर खुशामदीद। खुशामदीद तो मुझे कहना चाहिए आपको। काम खत्म हो गए आपके? काम तो कभी खत्म नहीं होते। मैं अपने साथ अतीका और गेवरान को ले गई थी, और हाँ, फारिया को भी। अवाम की परेशानियां जानना बहुत जरूरी था, और जो परेशानियां हम हल कर सकते थे उन्हें हल कर दिया गया मेरे बेटे। आला, वालिदा इस सुल्तान की हैसियत से आपको इन कामों में जरूर मसरूफ रहना चाहिए, लेकिन हर चीज की एक हद होती है, और आप ये बाखूबी जानती हैं। वालिदा, आपको किसने हक दिया है? आप किसकी इजाजत से नौसिखियों की छावनी में मुदाखलत कर रही हैं? आपने वहां जाकर दौलत क्यों तकसीम की? मेरे बेटे, मेरा हरगिज भी... वालिदा, हरगिज इनकार मत कीजिएगा। कमान कश ने मुझे खुद बताया है। वालिदा, अब आप इसकी क्या वजाहत देंगी? बोलिए, वजाहत दीजिए मुझे। वजाहत तो है मेरे पास मुराद। नौसिखियों की आवाज जो मैं सुन सकती हूँ वो आप जानना भी नहीं चाहते, और अगर अभी से एहतियात नहीं बरती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब आप एक बगावत का सामना करेंगे। आपकी ये बेखबरी आपके लिए कब आज़ाब बन जाए आपको मालूम भी नहीं होगा। बेखबरी? वालिदा, खूब कहा आपने। मेरे इल्म में लाए बगैर आप कैसे तदबीर ले सकती हैं? मैं हर दफा सोचता हूं कि अब आप मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगी और मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगी, लेकिन यह महज मेरी एक गलत फहमी है। हर दफा आप मुझे नाउम्मीद करती हैं वालिदा। अफसोस, अब आप पर मुझे जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं। तो फिर क्या करूं? क्या खामोशी से बैठकर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखूं? आपको अभी तक समझ नहीं आया, असल तबाही मैं हूं। मेरे फैसलों पर उंगली उठाने वाले हर एक के लिए तबाही हूं मैं। आगा, ऐसे क्यों टहल रहे हो? बैठ जाओ। क्या तुम्हें जरा बराबर भी फिक्र नहीं है कासिम? हमारे आका ने ब्याजत से क्या बात की होगी हमें बिल्कुल नहीं मालूम।
आका को गलतियों का हिसाब दे रहा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या किया ब्याजत ने? मुझे लगता है कि वो आका के खिलाफ खुफिया साजिशें कर रहा है। साजिश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्याजत से गलती जरूर हुई है, लेकिन मुझे इतना यकीन है उस पे, वो आका के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और जो मेरे साथ किया, कैसी साजिश करके मुझे बंद करवाया था। हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा किया है, लेकिन ये हरगिज मत भूलो कासिम, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उसकी सजा भी मिली तुम्हें। लेकिन मेरे भाई, अब तुम दोबारा कोई ऐसी गलती मत करना। सोचो, अगर ये सच हुआ इब्राहिम, अगर वो साजिश का हिस्सा हुआ, तो इसका मतलब हमारे आका, मैं, तुम, हमारी वालिदा, सबकी जिंदगियां खतरे में घिरी हुई हैं। मेरे आका बेनाम आगा एक अहम खबर लेकर आए हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कहो। मेरे आका, माफ कीजिए, मैं आपके हुजूर पेश हो गया। मेरा एक जानने वाला है जिसका मैखाना है। मलिका कौसम सुल्तान ने मुझे उसके साथ काम करने की इजाज़त दी, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा मैखाने में कुछ नौसिखिए आए और खर्चा मांगने लगे। वो आज शाम दोबारा आएंगे मेरे आका। उन्होंने जो खर्चा मांगा है, अगर उन्हें ना दिया गया तो वो तोड़ फोड़ करके कहवा खाना बंद कर देंगे। और ये भी पता चला आका कि वो पूरे बाजार से खर्चा मांगते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। हम उन्हें ही तलाश कर रहे थे और वो खुद चलकर हमारे पास आ गए। आने दो उन्हें आज शाम। मेरे आका, खुश आमदीद। इधर उधर मत घूमो, अपनी जगह पर जाओ। हमारे आका की नजरें फिर गई हैं हाजी आगा। गुस्से और नफरत के सिवा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो मुझे भी अपना दुश्मन समझ बैठा है। मेरी मलिका, आका शुरू से ही गुस्से वाले रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह। लेकिन इस बारे में उन्हें मालूम कैसे हुआ मलिका? हलील पाशा तो बहुत एहतियात के साथ काम करते हैं, तो फिर कमान का शहना उनके मुख पर। खलीका खातून, इंशाल्लाह तुमने पैसे तैयार रखे होंगे। नौसीखियो, इधर आओ, तुम्हारा माल इधर है। बकवास बंद करो, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। मेरे करीब हरगिज़ ना आना, वरना मैं इस खातून की जान ले लूंगा। शुक्रिया, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। फारिया, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो तुम। क्या आयशा की वजह से परेशान हो? मेरी वालिदा का खत आया है। मैं मां बनने वाली हूं, ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई हैं अतीका। उन्होंने जज्बात में कुछ ऐसा लिख दिया जो दुख पहुंचा रहा है मुझे। मैं भी इसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। एक माहिर तबीबा हैं और उनको मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बुलाया है। क्या मालूम उनके पास तुम्हारे दर्द की दवा हो? क्या वो वाकई ऐसा कर सकती है? इंशाअल्लाह फारिया, मैंने सुना है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका वो इलाज ना कर सके। फारिया, अब मुस्कुरा भी दो। मलिका, कौसम सुल्तान की मोहर का सांचा है ये। अगर आप बुरा ना माने तो बता सकती हैं ये आपने कैसे हासिल किया? आयशा सुल्तान, उसने अपना कर्ज चुकाया है। मुझे उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार निकली। देख लो, खौफ इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है पाशा। मैं फौरन सारे खुरूज तैयार कर लेता हूँ। वक्त आने पर वो सब सही जगह पर पहुंच जाएंगे। आला, मगर बहुत एहतियात से, किसी को इसकी खबर भी ना हो पाए। फिक्र मत कीजिए मलिका, इस दफा हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। वालिदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ कासिम?
बियाज़त के साथ क्यों लड़ रहे थे तुम? ऐसी कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है कासिम। ऐसी कोई बात नहीं है वालिदा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूं। तुम्हारी खामोशी खैर की अलामत नहीं होती। गुस्सा इंसान को गलत रास्ते की तरफ धकेलता है, ये हमेशा याद रखना। बियाज़त से दोबारा उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगा वालिदा। हरगिज आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप जान लें, शहजादे बियाज़त हरगिज मासूम नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ जानते हो तो बताओ मुझे। आज मैंने उन्हें शेखुल इस्लाम के साथ बात करते हुए देखा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो लोग खामोश हो गए। क्या हमारे आका इस बारे में जानते हैं? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया उस वक्त, और ये तो वाज़ेह है कि उसके कुछ खुफिया मकासद हैं। कासिम, मेरे शहजादे, ऐसे ही किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं होता। बगैर सबूत के इल्जाम लगाने का नतीजा तुम खूब समझते हो। वालिदा, खामोश हो जाओ कासिम। जब तुमने कहा है कि मेरी बात सुनोगे तो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे, याद रखना। तुम जो देखोगे, जो सुनोगे, वो सबसे पहले मुझे आकर बताओगे। और वैसे भी मुझसे बात छुपाने का अंजाम तुम भुगत चुके हो, समझ गए? जी समझ गया। होशियार, सुल्तान मुराद तशरीफ लाए हैं। मेरे आका, आपका यहाँ छावनी में आना हमारे लिए बाइस फख्र है। ये गद्दार कदीम कवानीन को भुला चुके थे। जिस रियाया की हिफाजत के लिए इन्हें तैनात किया गया था, उन्हीं से रिश्वत ले रहे थे। तुम मेरे नौसीखिए गुलाम हो। ये गद्दार इतने अरसे से तुम्हारे बीच थे और तुम लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं। कहीं तुम लोग भी तो कदीम कवानीन नहीं भुला चुके? जो हल्फ उठाया था कहीं उसे भी तो फरामोश नहीं कर दिया तुम लोगों ने? हरगिज नहीं मेरे आका, हम कुछ नहीं भूले। हम आपसे गद्दारी नहीं कर सकते। वो वक्त याद करो जब मेरे भाई सुल्तान उस्मान को कत्ल किया गया था।
वो छावनी तो हर एक को याद होगी और उनका अंजाम भी सबको याद होगा। उन लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करो ताकि तुम लोग इबरत का निशान ना बनो। हम इस छावनी में कदीम कवानीन के साथ साथ आपके भी वफादार हैं बादशाह सलामत, और हमने आपके खानदान की हिफाजत की कसम खाई है और हमारी जान आपके खानदान पर कुर्बान हो, वादा है हमारा। Sine püryan kılıç alkan eyvallah, kahrımız kılıcımız düşmana ziyan eyvallah. Baş büryan sine püryan kılıç alkan eyvallah, kahrımız kılıcımız düşmana ziyan eyvallah. Baş büryan sine püryan kılıç alkan eyvallah, kahrımız kılıcımız düşmana ziyan eyvallah. Baş büryan sine püryan kılıç alkan eyvallah, kahrımız kılıcımız düşmana ziyan eyvallah. ये क्या है मोहतरम? हाँ, तुम्हारी आवाज तो पाए तख्त के दूसरी तरफ भी आ रही है। फजूल बातें मत करो, मुझे काम करने दो औलिया। खैर ये तो है, तुम क्या उस जोहरी की तरह लकड़ी से पर बना रहे हो? नहीं, कश्ती बना रहा हूँ। अच्छा, तुमने उड़ने की बजाय क्या अब दरिया में तैरने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है? क्या है औलिया, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। अब बात सुनो, कले की इस जगह मैं एक चबूतरा बनाऊंगा ताकि मैं वहां से दौड़ता हुआ आऊं और कूद जाऊं, ताकि मुझे ज्यादा उड़ान मिले और मैं दूर तक उड़ सकूं औलिया। यानी कि उड़ लोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है। कफन की? नहीं, ये जो तूफानी हवा चल रही है उसकी जरूरत है। क्या यार औलिया, मैं क्या बना रहा था सब कुछ भूल। ताबूत। अब बस भी करो औलिया, मुझे मजीद परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। यानी कि आज रात मुझे नींद नसीब नहीं होगी है? ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा।
मुराद, मुराद, मुराद बेटे, क्या हुआ आपको? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? बहुत अजीब ख्वाब था वालिदा, बहुत अजीब। आप तो यहां सो गए थे। इतने सर्द मौसम में बीमार हो जाते तो? जानते हो कितनी सर्द हवा चल रही है? इन सर्द हवाओं की तो आदत सी हो गई है मुझे। सही कहा। जानते हैं मुराद, ये सर्द हवाएं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बहुत डरा देती हैं। मेरा रब मेरी औलाद को हमेशा हर मुश्किल से बचाए। आमीन। अरे बेनाम आगा, मुबारकबाद देने को तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं खाने चलाकर किसने खैर देखी है, जरा ये तो बताओ मुझे। अरे औलिया, इसे मजीद परेशान मत करो। वैसे भी दुकान के पहले दिन ही सिपाही पैसे लेने आ गए थे। अरे जफर जली भी बड़ी बचत हो गई, शुक्र है। वो तो वक्त पर हमारे आका यहाँ पहुंच गए, उन्होंने बचा लिया हमें उन लोगों से। हाँ शुक्र है, शुक्र खुदा का। गजनफर आफदी, तुम तो कह रहे थे शाम को आओगे, कहाँ है मछलियाँ? आज मछली नहीं है आका, यही बताने के लिए आया था मैं। क्या मतलब है नहीं है? मौसम खराब है और हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, इसीलिए मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बचाया अपने आप को। इतनी तूफानी हवाएं चल रही हैं बाहर कि मैं तो बस उड़ने ही वाला था, यकीन करो मेरा। सुना तुमने औलिया, तूफानी हवा कह रहा है। हाँ तूफानी हवा चल पड़ी है। वैसे भी जब तूफानी हवा चलती है लोगों को घरों में बंद कर देती है। देखो देखो, तुमने तूफानी हवा कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मैं इतना सा छोटा सा था, बहुत छोटा। खुदा मेरे बाप को जन्नत में जगह दे, मैं उनके साथ चलता हुआ जा रहा था, तो यूं ही ख्याल आया कि अपने बाप का हाथ छोड़कर मैं थोड़ा सा दूर चला जाऊं। जैसे ही हाथ छोड़ा, बस मुझे तो अल्लाह ही ने बचाया। यकीन करो, मुझे तो वो तूफानी हवा उड़ा कर ही लेकर जाने वाली थी। अरे औलिया, तूफानी हवा! लेकिन मेरे बाप ने मुझे हाथ पकड़ कर बचा लिया। अरे सुनो तो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तूफानी हवा, मुझे इसी मौसम का तो इंतजार था। सब लोग यहाँ जमा हो जाए। अरे ये तो वाकई में तूफानी हवाएं चल पड़ी है। आज असर की नमाज के बाद में हम जफर अहमद जलेबी को आज दफनाएंगे। ए अवाम, बाद में न कहना कि बताया नहीं किया। आखिरी बार अपनी नजरों से इसको जिंदा देख लो अपने सामने। खामोश हो जाओ औलिया, बात सुने मेरी। आज असर की नमाज के बाद मैंने एक ऐसी चीज इजाद की है जिसकी मदद से मैं हवाओं में परवाज करूंगा। जो भी इस मौजज़े को अपनी आंखों से देखना चाहता है वो आसमान से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। या अल्लाह, अब मुझे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, आजाद महमद पाशा को जो खबर भिजवानी है उसकी मालूमात तैयार है। ये क्या है? मोहर पर ये कैसा निशान है? अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कसम से मुझे कुछ मालूम नहीं मलिका। इस पे तो मोम लगी है मलिका। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है लालाजार। तुम मुझे ये बताओ, इस मोहर को हाथ लगाने की आखिर जुर्रत किसने की? फौरन मालूम करो। जो हुक्म मलिका। जो हुक्म मलिका।
याकूब आगा, ये खतूत एक एक करके सबके पास पहुंच जाने चाहिए। अगर किसी को शक हो गया इस बारे में और तहकीक की गई तो? मोहर देखना उनके लिए काफ़ी है। मोहर देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौसम सुल्तान की तरफ से आया है। जानते हो, वालिदा सुल्तान का नाम सुनकर पानी भी थम जाता है। और खजाने का क्या करना है? ये पैसे नौसीखियों की छावनी में जाएंगे, हमारे दोस्तों की मदद के लिए। ये कहने की मेरी हैसियत तो नहीं, मगर आजकल हमारे हालात भी कुछ ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि खजाना उन्हें देने के बाद हम खुद ही मुश्किल दिन गुजार रहे हो। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो याकूब। कौसम सुल्तान के साथ जो भी लोग मौजूद हैं वो अपने साथ बहुत पैसे लेकर आएंगे और फिर मुश्किल दिन पीछे रह जाएंगे। मुझे बिल्कुल सच बताना खातून, कोई उम्मीद है क्या? शहजादी, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें कभी, लेकिन इनका माँ बनना सिर्फ एक मौजिज़े से ही मुमकिन होगा। फारिया, सब खैर तो है? क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैंने फारिया के मुआयने के लिए तबीबा को बुलाया था कि ये माँ बन सकती हैं या नहीं। इजाजत चाहूंगी। मेरा माँ बनना सिर्फ और सिर्फ एक मौजज़ा होगा। फारिया, अब ये बात कहां से आ गई तुम्हारे जहन में? क्या इसकी वजह आयशा है? नहीं, बल्कि हाँ, आयशा हामला है और बहुत जल्द उसके यहाँ औलाद होगी। लेकिन मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप मुझे कितना चाहते हैं ये आपकी आंखों में देख सकती हूँ, मगर मुराद, बाद में क्या होगा? कहीं आपकी मोहब्बत कम तो नहीं हो जाएगी? फारिया, ना आज और ना ही कल, बल्कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। ऐसे ख्यालात दिल में लाना छोड़ दो। मेरी दुआ है कि उस जहां में भी मेरी नूरे नजर तुम हो। मलिका, मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। क्योंकि मैंने नौसीखियों वाली बात आका को बताई। यकीन कीजिए मेरा, इस बात का सबसे ज्यादा दुख मुझे पहुंचा है। मेरी खता को मुआफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये बात आका से छुपा नहीं सकता था मेरी मलिका। तुमने कुछ गलत नहीं किया कमानकश। इस महल में मैंने ना जाने कितनी बहारें और कितने जाड़े देखे हैं। और अब मुझे इन सब की आदत सी हो गई है। और जानते हो, उस मुश्किल वक्त में मेरे कुछ वफादार साथी भी हुआ करते थे जो अपनी जान देने को भी तैयार थे। वो लोग कभी भी मेरे खिलाफ नहीं गए। उनमें से जो नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
आमीन। मेरी एक बात याद रखना कमानकश, कभी किसी पर हद से ज्यादा भरोसा मत करना। अपने इतराफ वफादार साथी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इतने सालों बाद मैंने किसी पर भरोसा किया था और उससे अपना हमराज समझ बैठी मैं, लेकिन मेरा भरोसा गलत साबित हुआ। अच्छा हुआ मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे साथ नहीं। मैं ये नहीं जानती कि पहले उसने किसी का इलाज किया है या नहीं, मगर उसने कहा कि मेरा माँ बनना एक मुआजिज़ा होगा। आपका आज यहाँ जिंदा खड़ा होना किसी मुआजिज़े से कम नहीं है मलिका। क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ, कितनी मुश्किलात पेश आई जिंदगी में, लेकिन आपने हर मुश्किल हालात का सामना किया, हार नहीं मानी कभी। मुझे तो आपको इस मकाम पे देख के यकीन हो गया है कि मुझसे होते हैं। सुना है तुमने माहिर तबीबा को बुलवाया था। वाकई अफसोस होता है तुम पे कि तुम इतनी बड़ी नेमत से महरूम हो गई, और वो भी हमेशा के लिए। बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो आयशा, ऐसा ना हो कि तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए। याद है ना कि मैं भी मां बनने वाली थी और फिर किसी ने अचानक मुझ पर हमला किया और उस हमले में मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो एहतियात बरतो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्या तुम मुझे धमका रही हो? क्या जरूरत है मुझे तुम्हें धमकाने की? खैर आयशा, हो सकता है मैं अपनी पूरी जिंदगी मां ना बन पाऊं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी तुमसे कई बेहतर है, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? बोलो। सुल्तान मुराद जितना मुझे चाहते, अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें उतना नहीं चाहेंगे। अरे औलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहतरम, मुमकिन नहीं है, मैं अपने सामने तुम्हें मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकता, समझ गए? तूफानी हवा गुजर जाए, फिर जो करना है करते रहना। ऐसा करते हैं, अभी जाकर कुछ खाते पीते हैं और फिर खाते हुए बात करेंगे आपस में। हाँ, तुम्हारी इन बातों से मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा औलिया। क्या वाकई तुम नहीं बदलोगे? नहीं बदलूंगा औलिया। अगर मर भी गया तो मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी कि मैंने अपना ख्वाब पूरा किया, और तुम्हें लिखने के लिए एक दीवाने की कहानी मिल जाएगी, एक जफरनामी मौजूद, जिसे तुम फख्र से लिख सकते हो कि मैं इसे जानता था। अरे मोहतरम, जरूर लिखूंगा, मेरे पास तो कहानियां बहुत हैं, इतनी कहानियां हैं मेरे पास। तुम जैसा शख्स, एक दोस्त से बढ़कर तो भाई हर दुख का साथी। जरा ये बताओ मुझे, क्या यूं ही किसी को मिल सकता है जफर? मैं जानता हूँ औलिया, जानता हूँ, और तुम भी जानते हो कि तुम मेरे लिए एक भाई से बढ़कर हो। लेकिन तुम्हें फिर भी यहाँ से उड़ना है। वालिदा, शहजादी। ये कैसा पागलपन है? क्या कोई इंसान हवा में उड़ सकता है भला? सुना है इसने अपने लिए पर बनाए हैं मलिका। क्या परिंदों की तरह?
लगता है वो दीवाना हो गया है। जी शहजादी। वालिदा, क्या जफर जलेबी वाकई उड़ने वाला है? अल्लाह उसे अकल दे, और क्या कह सकती हूँ। हाजी। जी मलिका। मोहर के बारे में कुछ मालूमात हासिल की तुमने या नहीं? मैंने हर एक से दरियाफ्त किया, लेकिन अभी तक मलिका कुछ मालूम ना हो सका। तो उसने वाकई कूदने का इरादा कर लिया। जब मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं आया था मेरे आका, लेकिन औलिया जलेबी ने खबर भिजवाई थी कि जफर ने उड़ने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। जफर के कामों को हमारी अक्ल समझने से कासिर है। अगर आप चाहें तो मैं उसे रोक सकता हूं। बहुत देर हो गई है, देखो उसे, वो तैयार है बिल्कुल कूदने के लिए। मुझे याद रखना औलिया। हाँ, याद रखूंगा तुम्हें। है सफर? हाँ। माफ कर देना मुझे। हाँ, माफ किया। है, जफर जफर जफर, क्या वजू किया है तुमने? हाँ हाँ किया। ठीक है, अच्छी बात है, वजू अहम है। ए अल्लाह, मुझे अपने इरादे में कामयाब कर, और अगर मेरी जिंदगी यहीं तक है तो मेरे तमाम गुनाहों को माफ करना। या अल्लाह। वालिदा। मैं उड़ा हूं। बिला वजह उसे दीवाना मौजूद नहीं कहा जाता, उसने जो कहा वो कर दिखाया। जफर उड़ रहा है। जफर जलेबी ने कहा था वो उड़ेगा, कसम से वो उड़ रहा है। बिस्मिल्लाह। कयामत आने वाली है, कयामत। ये कयामत के आसार हैं।
देख लेना हमारे सरों पे पत्थर बरसेंगे, पत्थर। मौजा है ये, बहुत बड़ा मौजा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरे रब का मौजा है। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। शहजादी, सिलेतार मैं हमारे आका से मिलने आई हूँ। वो मौजूद नहीं है। इजाजत चाहूंगा। जफर! 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 मैं यहाँ हूँ, ऊपर देखो जरा। अरे वो जफर, वो उस तरफ पर लगता है जिंदा है। जफर! हाँ, तो इधर इधर। जफर! हाँ, ऊपर ये रहा। वो रहा दरख्त पर। आसमान से गिरा खजूर मटका, लेकिन ये खजूर तो नहीं है। जरा देखो तो। अरे जफर, तुमसे तो अब डर लगने लगा है। तुम जमीन से उठ के आसमान पे उड़ने लगे। हाँ, क्या मैं सच में उड़ा? अरे उड़े हो मोहतरम, उड़े हो। क्यों नहीं उड़ोगे? पूरे पाए तख्त ने तुम्हें देखा है। तुम तो समुद्र के ऊपर भी उड़ रहे थे। ये कुछ कम है क्या? और सरहदों के पार चले गए। इतनी दूर तक उड़ कर गया, हाँ, वापस आया ना। बात बहुत अहम बात है आगा। वापस आकर दरख्त पे फंस गया। अगर जमीन पर गिर जाता तो उसके हाथ पैर न बचते। शुक्र करो कि बच गया। अल्लाह ने बचाया। बड़े हिसाब किताब से पर बनाए थे इसने। इसको तो दाद देनी चाहिए। अरे यार, पहले मुझे तो तारो। बातें किए जा रहे हो। जल्दी, इसे तो हम भूल ही गए। कुछ मुश्किल नहीं है मेरे लिए। हाँ जल्दी आओ, फंसा हुआ हूँ मैं। मुझे उड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक बात कहूँगा मोहतरम, जब तुम इतने ऊंचे मीनार के बरामदे में इतनी ऊंचाई तक गए थे तो मैंने अपने दिमाग में इसकी तस्वीर जरा यूं खींची थी कि अब यहाँ से कूदेगा और कूदते ही जमीन की तरफ और देखते ही सीधा सर के बल। ये कैसी आवाज है? तुम्हारी जमीन से टकराने की आवाज है। लेकिन क्या हुआ कि तुम पीछे गए, फिर अचानक कूदे तो हल्का सा पहले नीचे की तरफ गए और फिर हवा चली तो उसने तुम्हारे परों को भरा और फिर जो तुम ऊपर की तरफ गए तो चिड़ियाओं की तरह, परिंदों की तरह तुमने जाकर बादलों को सलाम किया। मैं जानता था कि तुम बहादुर हो, लेकिन इतने बहादुर होगे ये नहीं जानता था। हैरान कर दिया तुमने। पर ये सब आसान नहीं था आगा। सबसे मुश्किल था औलिया जलेबी की बकवास सुनना।
ये आदमी कभी खामोश ही नहीं होता था। ये मुसलसल मुझे कहता रहता था कि अपनी जिद छोड़ दो, तुम नहीं उड़ पाओगे। कभी भी इसने मेरी हिम्मत अफजाई नहीं की। अरे मोहतरम, याद रखो पाए तख्त में सबसे कम बोलने वाले लोगों में मेरा शुमार होता है। आगा, खुदा के वास्ते सच बताओ, क्या तुम्हें यकीन था कि ये उड़ जाएगा? मैं कसम खाता हूँ कि मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। मुझे पागल कहते हैं लोग, पर तुम तो मुझसे भी बड़े पागल निकले। देखते हैं आका क्या कहते हैं। हाँ देखते हैं। साथ में मैं भी चलूंगा आका के पास उड़ते उड़ते। इन खुतूत में से एक सिलतार आगा को दीजिएगा और दूसरा शहजादी गेवरान को दीजिएगा। मैंने कई दफा सिलतार से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो है कि बात करना तो दूर, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। शहजादी, जुर्रत को माफ कीजिएगा, क्या आप ऐसा नहीं चाहती थीं? इजाजत है। शहजादी, ये सिलतार आगा ने आपके लिए भिजवाया है। शहजादी, एक जरूरी मामले पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज शाम मरमर कोशक में मैं आपका इंतजार करूंगा। क्या सिलतार आगा अंदर है? जी अंदर है। इजाजत है। सिलतार आगा, ये आपके लिए भिजवाया गया है। सिलतार आगा, मैं आज शाम मरमर कोशक में आपका इंतजार करूंगी। इजाजत है। शहजादी, तुम्हारा यहाँ क्या काम अस्तर? क्या आप ये जानना चाहेंगी कि सिलतार के दिल में आखिर कौन है शहजादी? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल है। आज शाम वो लोग जहां मिल रहे हैं, मुझे उस जगह की खबर है शहजादी।